राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का मजबूत गढ़ माने जाने वाले मध्य प्रदेश में इस बार सियासी समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। खासतौर से भाजपा के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के फैसले से राज्य की सियासत की तस्वीर दिलचस्प हो गई है। सत्ता बचाने के लिए पार्टी ने इस बार राज्य के अलग अलग क्षत्रपों को अपना अपना क्षेत्र बचाने की जिम्मेदारी दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश ऑपरेशन लोटस के जरिए गवाई सत्ता को फिर से हासिल करने की है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार चुनावी जंग में भाजपा और कांग्रेस ने चेहरे के सवाल पर चुप्पी साध ली है। भाजपा ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर सीएम शिवराज सिंह चौहान के भविष्य पर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीते चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए कमलनाथ को चेहरा बनाने की घोषणा नहीं की है। भाजपा ने अपने सबसे बड़े ब्रांड पीएम मोदी को आगे किया है, वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत दूसरे नेताओं को अलग अलग भूमिका तय करके दी है और खोई सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लगातार उठा रही है। पार्टी ओबीसी से जुड़े सवालों को केंद्र में लाने के साथ दलित आदिवासियों में पैठ बनाने की कोशिश में है और शहरी वोट को साधने के लिए प्रियंका को तो आदिवासी दलितों के बीच राहुल को भेजने का फैसला कांग्रेस ने लिया है। शिवराज को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करने के साथ ही भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा। भाजपा नेतृत्व ने इन क्षत्रपों को अपने अपने संभाग में अपना आधार साबित करने की जिम्मेदारी दी है और पार्टी का मानना है कि इस दांव से संदेश गया है कि अपने संभाग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले को सीएम का पद मिल सकता है। ऐसे में ये सभी दिग्गज नेता पूरी ताकत लगाएंगे। राज्य में मामा के नाम से मशहूर शिवराज ने भाजपा के लिए आधी आबादी केंद्रित कई योजनाओं के जरिए महिला वोट बैंक तैयार किया है। इस बीच उन्होंने सरकारी नौकरी में आधी आबादी को 35% आरक्षण देने की भी घोषणा की और बीते महीने ही संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ। पार्टी की कोशिश इसके जरिए इस वोट बैंक को खास तौर पर साधने की कोशिश है। राज्य की 82 सीटें ऐसी हैं एससी एसटी के लिए आरक्षित हैं और बीते चुनाव में इन सीटों पर औसत प्रदर्शन से भाजपा को सत्ता से दूर रखा। पार्टी इन सीटों पर अपना खोया आधार वापस करना चाहती है और इसी उद्देश्य से पार्टी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है। दूसरी ओर कांग्रेस की निगाहें भी इन्हीं आदिवासी सीटों पर टिकी हुई है और इसके लिए पार्टी ने राहुल गांधी को मोर्चे पर लगाया है, जिसके तहत राहुल गांधी इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और वंचित वर्ग के खिलाफ अत्याचार जैसे मामले को चुनावी मुद्दा बना रही है, तो दूसरी ओर भाजपा हिंदुत्व और विकास के नारे के साथ चुनावी मैदान में है। पार्टी राज्य की नकद प्रोत्साहन योजनाओं के साथ केंद्रीय योजनाओं का भी सहारा ले रही है। तो मध्य प्रदेश के लिए पार्टी ने इससे पहले जारी 3 सूची में सीएम शिवराज के नाम की घोषणा नहीं की थी। 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची में उन्हें एक बार फिर से बुधनी सीट से मौका दिया गया है और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी पुरानी सीट दतिया से ही उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी अब तक 136 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसी हफ्ते राजस्थान की बची 159, मध्य प्रदेश की 94 और छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी और इसके साथ ही पार्टी इस हफ्ते तेलंगाना के लिए भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।